जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्या हो अगर मैं आप लोगों पे कहूँ कि जितनी भी रिकवरी की विजिट्स हैं, जितने भी आपको रिकवरी के कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, या फिर जितनी भी हैरेसमेंट आज तक आपके साथ हुई है, या फिर इन फ्यूचर आप डरे हुए हो कि मेरे साथ कोई हैरेसमेंट ना हो कोई रिकवरी एजेंट के द्वारा, या फिर मुझे कोई परेशान ना करे, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आप सिर्फ दिन के 5 मिनट लगा के सारी होम विजिट्स, सारे के सारे कॉल्स और बाकी सारी चीज़ें अपने मन से और अपने जो भी लोन्स आपके चल रहे हैं उनसे हटा सकते हो। बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री हो जाओगे। उसके बाद ना तो आपको कोई रिकवरी के डर की ज़रूरत है, ना कोई फ़ोन कॉल्स की टेंशन है। फ़ोन कॉल्स आएंगे भी तो एक दो चार आएंगे, उन पे आप बात करो ना करो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने दिन के 5 मिनट, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। अगर इससे ज़्यादा लगे तो मेरे पे आके कहना और बताओ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। एक बार आपने ये सारी चीज़ें कर ली, होम विजिट रुक जाएंगी पहली बात तो। ठीक है, कॉल्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, और लीगल नोटिस भी इससे बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बैंक या फिर जो भी एनबीएफसी है वो खुद भी डरा रहता है कि अगर कस्टमर ये चीज़ें कर रहा है तो हमें इन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको लीगल नोटिस भी कम भेजते हैं। ठीक है, मुझे कम से कम मान के चलें पिछले 10 दिनों से बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए थे, इन्होंने बताया था कि सर बाकी सारी चीज़ें तो झेल लेंगे, अपना नोटिस भी झेल लेंगे, अपना कोई और प्रॉब्लम होगी वो भी देख लेंगे, लेकिन क्या है ना कि ये जब ऑफिस में होते हैं तो कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और आजकल तो इन 10वीं फेल दलालों ने एक नई चीज़ निकाल दी है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये लोग नॉर्मल कॉल बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल कॉल अगर कस्टमर ना उठा रहा हो, क्योंकि नॉर्मल कॉल में अननोन कॉल ब्लॉक लग जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सअप पे बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, वरना फिर आपके रेफरेंस के जो नंबर होंगे उन पे कॉल करके उन्हें परेशान कर देता है। अब जो रेफरेंस वाले जो भी हो, आपका भाई हो, दोस्त हो, अब जब आपने लोन लिया था तो आपको पता नहीं था कि रेफरेंस नंबर क्या होता है, आपने तो दे दिया ऐसे ही। बट अब उसकी जान खा रखी है और वो आपको परेशान करता है कि भाई साहब तुम नंबर हटा दो यार, जैसे भी हो। ये सारा का सारा रेफरेंस नंबर भी हटाना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि किस तरीके से हम लोग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ज्वाइन वाले बटन में पड़ा हुआ है, हमारे जो चैनल का ज्वाइन बटन है उसके अंदर पड़े हुए हैं वीडियो। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे चेंज करें। आज रेफरेंस नंबर पर कॉल जाना कैसे बंद करें ये भी आपको बता रहा हूँ। तो देखो, फिर वही बात आती है कि भाई साहब जो जिसने बीमारी दी है उसी ने इलाज भी दिया है। जैसे ये जो रिकवरी की जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा, ये आरबीआई ने तय कर रखा है। आरबीआई तय करता है कि भाई साहब आप इन्हें कॉल कर सकते हो, आप इनके घर पे विजिट कर सकते हो। बस कुछ उसमें रूल्स वगैरह हैं जो कि ये लोग कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, समझे। जैसे कि आपसे बदतमीजी करना, बदतमीजी कर नहीं सकते लेकिन ये लोग करते हैं, कॉल पे करते हैं, कई बार घर पे आके भी करते हैं। तो ऐसे में जब आरबीआई ने रूल बनाया है तो उसका इलाज भी आरबीआई ही करने वाला है। जी हाँ, आप लोग बहुत क्लियर कट सुन रहे हो, हम लोगों को उसके अंदर ज़्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं, आरबीआई अपने आप ही देख लेगा। अब इसको कैसे करना है, ये प्रोसीजर कैसा है कि आरबीआई में मैंने तो कह दिया कि भाई साहब आरबीआई अपने आप देखेगा। अब आरबीआई को अपने आप तो पता चलता नहीं है। अब मेनली 90% लोग, 90% की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल, बड़े बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब वाले, ये लोग क्या करते हैं, जब मैं इन पे बोलता हूँ कि आप लोग आरबीआई में जाके कंप्लेंट करो और वहाँ पर जाके एक आरबीआई का पोर्टल है सीएमएस, ठीक है, वहाँ जाके कंप्लेंट रेज करो, तो ये लोग कुछ नहीं करते। ये लोग अपना मुंह उठाते हैं और जाके वहाँ पर कंप्लेंट करने लगते हैं। लेकिन यार उसका भी एक प्रोसीजर है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम बिना सर पैर के आरबीआई में कंप्लेंट करोगे तो आरबीआई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी कंप्लेंट तुरंत 10 मिनट के अंदर क्लोज कर देगा, और क्लोज करके बैंक को पकड़ा देगा, भाई देख ले अपने हाथ से मर्जी से, क्या हमें नहीं बताई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या प्रोसीजर है, देखो एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन है वो अपने जब आप कंप्लेंट करने जा रहे हो या फिर लॉगिन करने जा रहे हो ना, वो तुरंत बता देता है कि अगर आपकी जो कंप्लेंट है वो 30 दिन पुरानी नहीं है तो हम इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी वो आगे चल के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, कोई भी प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे नहीं, वहीं क्लोज हो जाएगी कंप्लेंट। लेकिन तब भी लोग क्या करेंगे भाई, पहले तो इन लोगों को कुछ होता नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज करना भी ज़रूरी है, दिक्कत ही है, समझ रहे हो। क्या करते हैं, जैसे मान लो पहले 2-3 महीने डिफ़ॉल्ट वगैरह चला है। ठीक है, 2-3 महीने में तो इन पे एक मेल तक नहीं करा गया बैंक को। मेरे को लोग फ़ोन करते हैं या फिर हमसे जुड़ते हैं ना, जब कॉल वगैरह बुक करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर पहले तो मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। अब मैं पूछता हूँ कितने महीने से डिफ़ॉल्ट है, 3 महीने का डिफ़ॉल्ट है, 4 महीने का डिफ़ॉल्ट है। मैंने बोला अब क्या दिक्कत आ रही है, कह रहा सर कल आया था रिकवरी वाला, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। मैं क्या फ़ोन पे किसी ने बदतमीजी करी है भैया, कह रहा हाँ वो तो शुरुआत से ही हो रही है। तो इन पे एक मेल नहीं डाला गया
कि भाई साहब मैं एक सिंगल मेल कर देता हूँ बैंक को कि शायद इन फ्यूचर में मेरे काम आ जाए। आप इतना मेल कर दो कि भाई साहब आपके रिकवरी वाले मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, आपको ये तक बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझसे कॉल पे बदतमीजी कर रहे हैं या फिर रिकवरी एजेंट घर पे आके बदतमीजी कर रहा है, समझे। अब ये भी तुम लोगों का सही होता, तुम लोग बोलते हो कि सर अभी तो कोई रिकवरी वाला आया नहीं है तो मैं कंप्लेंट क्यों करूँ। लेकिन यार देखो, आपसे हर तरीके से लोग बदतमीजी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिकवरी वाला आपके घर आए उसके बाद ही आप लोग मेल करो बैंक को और उनसे बोलो कि भाई मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे को तो इसने ये कह दिया वो कह दिया। ऐसा तब तुम लोग तभी करो, ज़रूरी नहीं है, सिंपल बात है। जब कोई कॉल्स तुमको आना स्टार्ट होती हैं तो 2-3 दिन के बाद से ही कॉल्स पे ये लोग 100% बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं कि पैसा भरना पड़ेगा, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। और एनबीएफसी वाला जैसे बजाज हो गया, नावी हो गया, ये लोग तो ऐसी हरकतें बहुत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में देखो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों को सीधे आरबीआई में नहीं जाना, ठीक है, और वैसे ही पहला महीना अगर चल रहा हो तो वैसे भी नहीं जा सकते। ये बजाज और ये नावी वगैरह पहले महीने में कई और विजिट कर लेते हैं, तो इनको कैसे रोका जाए? देखो, बजाज हो या नावी हो, इन जो जितनी भी एनबीएफसी है, बैंक वगैरह विजिट नहीं करता पहले महीने के अंदर, लेकिन जितनी भी एनबीएफसी है ना, इनका जो क्या कहते हैं हम लोग दिल्ली में जैसे टोरा कहते हैं ना, एक तरीके से मतलब रेपुटेशन, ठीक है। तो रेपुटेशन जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा है। ये लोग मतलब अपने एड कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं। कोई भी एनबीएफसी की बात करो, एनबीएफसी सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, आप लोग समझ के चलो। इनका टोर अच्छा है, ये लोग बहुत ज़्यादा वो चलाते हैं कि भाई साहब हमारी ये लोन ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए। तो इनका लाखों रुपया, कम से करोड़ों रुपया मतलब लमसम एड्स वगैरह में लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। तो जैसे आपको डर है ना कि मेरी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, वैसे इन ब्रांड्स को भी डर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बजाज फाइनेंस का, ठीक है। बजाज फाइनेंस का रिकवरी एजेंट क्या करता है कि वो हफ्ते भर के अंदर, डिफ़ॉल्ट के हफ्ते भर के अंदर ही लोगों के घर जाने लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, कुछ खास नहीं करना आपको। अभी हफ्ते भर में तो आरबीआई में कंप्लेंट होगी नहीं, और बैंक को भी मेल मतलब बजाज फाइनेंस को भी मेल लिख के फ़ायदा नहीं है, या फिर नावी वगैरह को भी लिख के फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करो, आप इनकी सोशल मीडिया पे ही बेइज्जती करो। जी हाँ, जैसे तुमको डर है कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, तो उनको भी डर है कि भाई साहब उनकी रेपुटेशन खराब होगी। कैसे करना है? आपके साथ कोई घटना घट रही है, फ़ोन पे बदतमीजी कर रहा है कि भाई तेरे घर आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कुछ मत करो, रिकॉर्डिंग ले लो, वरना फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई किस नंबर से फ़ोन आया था। एक ट्वीट बना के ट्विटर पे ट्वीट कर दो बजाज फाइनेंस या फिर किसी भी फलाना का ना, खाली बजाज फाइनेंस को मत बोलना, बजाज फाइनेंस का नहीं कह रहा, कोई भी एनबीएफसी होगा, ठीक है, या फिर कोई भी बैंक है जो ज़्यादा वो कर रहा है, आप कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली ट्वीट करो, वहाँ पर उनको पूरा ट्वीट लिखो अपना कि क्या हुआ था, मेरे को गाली गलौज करिए, बदतमीजी करिए। एक ये लोग गलती क्या करते हैं, कई बार ये लोग लिख देते हैं कंप्लेंट के टाइम पे कि बजाज फाइनेंस मुझे कॉल कर रहा है। तो ये चीज़ तुम नहीं कर सकते, मुझे कॉल करके क्यों परेशान कर रहा है। कॉल वो कर सकते हैं, लेकिन आपको गाली नहीं दे सकते, आपसे बदतमीजी नहीं कर सकते। आप वो चीज़ मेंशन करो वहाँ पर, ठीक है। ये मेंशन करने के बाद आप सिंपल ट्वीट कर दो, मेरी लिखित में ले लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे कम से कम 25 से 30 क्लाइंट्स जो बजाज फाइनेंस में जिनका लोन था, उनका ऐसे ही विजिट 100% स्टॉप हो गई। जी हाँ, किसी के पास तो वीडियो भी नहीं था, खाली ट्वीट कर दिया सिंपल, ना तो कोई स्क्रीनशॉट लगाया ना कुछ लगाया। ट्वीट का अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो मैं तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, तुम लोग मांग लेना चाहे तो कि आप लोग ट्वीट में क्या लिख सकते हो। मैं 2-3 ट्वीट का ना आपको वो डाल दूंगा, क्या कहते हैं, सिंपल ड्राफ्ट डाल दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से उसे अपडेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे तरीके से होता है, समझ रहे हो। इस तरीके से आप सोशल मीडिया से अपनी विजिट्स भी रुकवा सकते हो। और उसके बाद तो 1 मंथ के बाद तो आरबीआई है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई भाई लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा तो 3 महीने का डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँ? मैंने पहले तो कंप्लेंट करी नहीं, मैं तो पहले घर था, मैं तो कोई चीज़ मैंने काम करा ही नहीं उसमें। तो भाई ऐसे में क्या करो ना, या देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक ट्रिक होती है। मैं फिर कहता हूँ कि भाई तुम्हें पता है कि 1 महीना पूरा नहीं हुआ, मुझे पता है कि 1 महीना पूरा नहीं हुआ तुम्हारा, लेकिन जो आगे ऊपर बैठे हुए हैं ना उनको नहीं पता, उनको जो तुम दिखाओगे वही लोग वो देख लेंगे, समझे। तो अगर मान लो डेट तुम 30 की जगह 1 डाल दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, समझे। तो ऐसा कर सकते हो, ऐसे भी कंप्लेंट फॉलो कर सकते हो, बाद में प्रूफ वगैरह होते हैं। लेकिन वो क्या होता है ना, जब एक बार कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है तो एक जो एजेंसी होती है ना, एक एजेंसी पे 3 ही कंप्लेंट्स का वो रहता है महीने में। अगर 3 कंप्लेंट्स से ऊपर आ जाती हैं तो वो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, कई बार उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर मेरे कुछ दोस्त हैं एजेंसी ओनर्स वगैरह, उनको सिर्फ ये डर रहता है कि भाई ये आरबीआई की कंप्लेंट ना पड़े हमारे ऊपर, बाकी तुम रिकवरी वाले को पीट दो तो दो। कि मैं कई बार पूछा था ना, मैं क्या यार हम लोग दिल्ली में तो क्या होता है कि ज़्यादा कोई बदतमीजी करता है ना तो पीट पाड़ देते हैं, खत्म करते हैं रिकवरी वाले को, ठीक है।
तो मैंने पूछा था कि ये रिकवरी वाला पिटता रहता डर नहीं लगता, या फिर ये रिकवरी वाला कुछ कर देते तो डर नहीं लगता? कहता भाई हमें नहीं लगता डर, हमारा क्या करेंगे, ज़्यादा रिकवरी वाले को जेल में डाल देंगे और क्या होगा, हमारा कुछ होना नहीं है, हम तो टीएल वगैरह को भेज के छुड़वा लेंगे उसे 2-4-5 दिन के बाद, और नहीं भी छुड़वाएंगे पड़ा रहेगा साल अंदर, क्या दिक्कत आएगी, है ना। हमने दोनों बोला था करने को। लेकिन क्या होता है ना, जब एक बार एजेंसी के ऊपर कंप्लेंट पड़ती है ना, तो अगर मुआवजा 35,000 रुपये लग रहा है ना, तो हमें देना पड़ेगा अपनी जेब से, समझे। और कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर पहले बदतमीजी करके गया था उसमें कुछ मिलता है? हाँ मेरे भाई मुआवजा मिलता है, 10 से लेके 35,000 तक देखा है मैंने, ठीक है, 35,000 से ऊपर नहीं देखा है बस ये। और एक चीज़ और है, ये तुमको फ़ोन हाथ में नहीं मिलेगा, या फिर तुम्हें फ़ोन पे कोई ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये क्या होगा ना, जो तुम्हारा लोन अमाउंट होगा या फिर कार्ड होगा उसमें से कट जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर है ये दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट लगता है मिनिमम, ठीक है। इससे एक भी वो ऊपर नहीं जाएगा। आप कंप्लेंट करो, इस तरीके से करोगे, दोबारा ना तो विजिट होगी, ना कॉल्स वगैरह होंगी, टेंशन फ्री जियोगे और कोई परेशानी होगी नहीं लाइफ में। आगे चल के अगर तुम चाहोगे तो एनपीए के बाद या फिर राइट ऑफ के बाद एकदम अच्छी सेटलमेंट दिलवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये प्रोसीजर समझ में कोई दिक्कत है, कम पढ़े लिखे हो, कोई और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे कॉल बुक करके बात करना चाहते हो, कोई लीगल रिप्लाई वगैरह लिखवाना है या फिर ऐसा कुछ भी करवाना है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर सेव करो, व्हाट्सएप पे हाई लिखो, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।